नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के दूसरे पेपर के इकाई नंबर 5 की दूसरी क्लास के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्लास संख्या 1 के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने लोकगीतों के अर्थ को, लोकगीतों की विशेषताओं को, जिसमें लोक साहित्य की विशेषता भी मैंने आपको बता दी थी लगे हाथ में। इसके साथ साथ लोकगीतों के प्रकार भी हमने समझ लिए थे विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ठीक है, और उसकी आलोचना भी देख ली थी। आज के वीडियो के माध्यम से लोकगीतों का प्रकार उदाहरण के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सोहर क्या है, कजरी क्या है, जातसार क्या है, रोपनी क्या है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार का हीरों के गीत, धोबियों के गीत, ये सब क्या हैं, किस अवसर पर गाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। इन चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी के साथ आज की वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो रही चाहे लिखित हो रही, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो जो होगा लोकगीत के प्रकार और उदाहरण को लेकर के है, यानी कि यूनिट नंबर 5। मैंने आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके जो है क्लास में, जब आप बीए 6 सेमेस्टर में हैं, लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का पेपर 2 बेसिकली, तो उसमें लोक साहित्य और लोक संस्कृति पढ़ना है। तो उसमें आपका जो 5वां यूनिट है उसमें लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में पढ़ना, जिसमें लोक गाथा, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये सब पढ़ना है। तो उन सभी के बारे में विस्तार से हमको पढ़ना है। तो ये उसकी दूसरी क्लास है, इसकी पहली क्लास हो चुकी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से लोकगीत वाला फंडा आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका जो अगला जो चैप्टर आएगा, लोकगीत के बाद में जो अगला चैप्टर आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लोकगीत जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। लोकगीत के बारे में हम लोग लोक गाथा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लोक गाथाओं की परिभाषा देखेंगे, लोक गाथाओं की विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे, विशेषताओं के साथ ही साथ लोक गाथाओं का वर्गीकरण भी देखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से लोक गाथा के बारे में विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे। कुछ लोक गाथाओं के जैसे कि जो संक्षिप्त विवरण है, जैसे खास करके सोरठी क्या है, शोभा नायक, बांजारा, लोरिकी और बिहुला, ये 4 प्रकार के, मतलब कि 4 जो प्रमुख लोक गाथाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्लास 3 में, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें, तो ये लोकगीतों की विशेष ये सब हो चुकी थी, परिभाषा वगैरह, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बता दिया था। अब हमको पढ़ना क्या है भैया, लोकगीतों के बारे में हमने अब आपको बताया था कि हम यहाँ से चर्चा करेंगे, यानी कि यहाँ आपका बचा था लोकगीतों का वर्गीकरण, पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। देखिए, हमारा जीवन धर्म प्राण है, हम धर्म से बड़ी गहनता से जुड़े हुए हैं। भारतीय समाज, अगर बात की जाए धर्म के बिना, तो अधूरा माना जा सकता है। भारतीय जीवन में खोडस संस्कारों का विधान है। खोडस माने 16 संस्कार। 16 संस्कारों की अगर बात की जाए तो 16 ही संस्कार नहीं हैं। भारत में तमाम प्रकार के गृह सूत्र हैं, बौधायन, पाराशर, ऐसे तमाम प्रकार के गृह सूत्र। उन गृह सूत्रों में अलग अलग संस्कारों के, किसी में 40 संस्कार, किसी में 17, किसी में 20, किसी में 16 संस्कार बताए गए हैं। अगर सर्वमान्य माने तो कुल मिलाकर के 16 संस्कारों पर मोहर लगी है विद्वानों की कि 16 संस्कार वास्तव में पाए जाते हैं। जिसमें पहला संस्कार आपका पुंसवन संस्कार और लास्ट संस्कार होता है आपका अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार और इस तरीके से ऐसे तमाम प्रकार के संस्कार, जन्म संस्कार जो आपका होता है कि पुत्र जन्म का संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण हो गया, चौल मुंडन जिसको आप कहते हैं, ऐसे अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार जब बच्चे को भोजन करवाया जाता है तो उस समय भी गाने गाए जाते हैं। तो ये सब हर एक संस्कार के समय में महिलाएं पुरुष सब गीत गाते हैं और उसी गीत को हम लोकगीत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे गीत जो है वो हमेशा आपको मिलेंगे। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे जीवन में कोई ना कोई संस्कार होता ही रहता है। जब बच्चा का जन्म नहीं होता है, पुरुष और स्त्री का जब सहवास होता है पहली बार, तो वो सहवास जो होता है वो पुंसवन संस्कार कहा जाता है। पुंसवन संस्कार की अलग विधि होती है जो आजकल लोग नहीं जानते हैं। तो पुंसवन संस्कार जो होता है एक व्यवस्थित संस्कार होता है, जिसमें अगर ऐसा किया गया तो बच्चा बहुत अच्छा होता है, उसका संस्कार, वो बहुत ही ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो पुंसवन संस्कार जो होता है वो एक प्रकार से एक घड़ी में क्या आता है कि किस समय ज़्यादा बेटर होता है, तो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहला संस्कार पुंसवन और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, इसमें 13वीं संस्कार जो आपका होता है वो, ठीक है। जन्म के पहले से और मृत्यु के बाद तक संस्कार चलते रहते हैं। 16 संस्कारों में बटे हुए हैं। जन्म से पूर्व भी पुंसवन आदि संस्कारों का वर्णन मिलता है, भले ही 16 हो पर कतिपय संस्कार महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, गौना, मृत्यु,
इन अवसरों पर मृत्यु को छोड़ करके स्त्रियां मधुर कंठ स्वर बिखेरती हैं। मतलब हर मृत्यु यानी अंत्येष्टि में गाना नहीं गाया जाता है। अंत्येष्टि में भी महिलाएं जब रोती हैं तो एक राग में रोती हैं। वह राग में रोना भी एक प्रकार का लोकगीत आप कह सकते हैं। जब महिलाएं रोती हैं कि भाई ये करते थे, वो करते थे, हमारे चले गए, मतलब ऐसे रोती हैं सर पटक पटक करके। कैसे? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। क्या? कि करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, कि करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, ओ परहि भूमि तल बारहीं बारा। कि आप देखते हैं कि रानियां जो हैं, जब राजा दशरथ मर जाते हैं, उनका देहांत होता है, तो 3 रानियां उनके हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों अपना सर पटक पटक करके, अपना हाथ जो है फर्श पर पटक पटक करके चूड़ियाँ फोड़ती हैं और उस समय जो है नाना प्रकार के विलाप करती हैं। रोने की भी स्टाइल लोगों की अलग अलग होती है। अलग अलग महिलाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग राग में रोती हैं। आपने कभी सुना होगा, जैसे जब एक स्त्री अपने मायके जाती है और वहाँ से चलती है, तो दूसरी बहन जो होती है, उसकी सिस्टर, जब उससे गले मिलती है, अपने माता से गले मिलती है, तो उसकी रोने की स्टाइल अलग होती है। और वही जब कोई मार देता है उसको तब रोती, तो उसकी रोने की स्टाइल अलग होती है कि हे सूरज लाल बाबा तुम ही देखियो। इस तरीके से बोलती हैं कि भाई हे भगवान, इनका जो है नाश कर दो, इन्होंने हमको मारा है। इस तरीके तमाम प्रकार की चीज़ें। और जब वही स्त्री, जब कोई मर जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, तो उस नाना प्रकार के विलाप करती है, अलग अलग प्रकार के रुदन करती है। ठीक है, तो ये भी एक लोक गीतों में आप रख सकते हैं, अंत्येष्टि वाला। ठीक है, तो यानी संस्कारों में गीत गाए जाते हैं। अपने हार्दिक उल्लास को व्यक्त करती महिलाएं मधुर कंठों में सब राग से गाती हैं। जहाँ इन गीतों में प्रसन्नता और उत्साह दिखता है, वहाँ आनंद भी बरसता है, यानी कि वहाँ पर रस की वर्षा होती है, तो वो महिलाएं गाती हैं। तो आपका जो एक संस्कार आपका, देखिए आप गीत कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सोहर गीत। सोहर गीत जो होता है ये क्या है, अब इसको समझें। पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत ही सोहर गीत कहलाते हैं। जब पुत्र का जन्म होता है, उस दौरान महिलाएं ढोलक लेकर के बैठती हैं और बढ़िया बढ़िया मधुर ताल में 4 महिलाएं एक तरफ से, 4 महिलाएं एक तरफ से कंपटीशन होता है और बढ़िया बढ़िया राग बिखेरती हैं, लोग सुनते हैं। ठीक है, छठी बरही के अवसर पर खूब मनोहर गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म से लेकर के और जब तक एक बरही हो नहीं जाती, तब तक गीत गाए जाते रहते हैं और चीज़ें मतलब कि बांटी जाती रहती है तमाम प्रकार के। कहते हैं कि सासु सुहागिन अन्न धन लुटावें हो। ठीक है, इस तरीके से आप देख तमाम गाना। एक बड़ा फेमस जो है सोहर गीत आपने सुना होगा कि ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आपने सुना होगा, आज के दिनवा सुहावन मन भावन हो। ठीक है, इस तरीके से तमाम ये गाने हैं। और आपने एक गाना सुना होगा कि हिंद के सितारा ललना डीएम हुई हैं, जीएम हुई हैं। ठीक है, आपने गाना सुना होगा, अभी मनोज तिवारी ने पंचायत वेब सीरीज में भी गाया इसको। राजन जी महाराज का गाना था, उन्होंने अभी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कुछ बताया कि भाई ये गाना किसने लिखा था, किसने गाया। बहुत सारे लोगों के नाम बताए उन्होंने, मैंने सुना। तो वैसे राजन जी महाराज बड़ा अच्छा गाते हैं, आपने कभी सुनिएगा, उनको यूट्यूब पे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि सोहर गीत जो होते हैं बच्चे के जन्म के समय में गाए जाते हैं। और सोहर गीतों की एक अलग परंपरा रही है, बड़े ज़बरदस्त ढंग से इसको गाया जाता है। महिलाएं इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाती हैं। ठीक है, और जब जन्म हो जाता है तो उसमें बधाई गीत, सोहर गीत, ऐसे तमाम प्रकार के गीत। सोहर गीत में कैसे गाती हैं कि एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है साजना, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है साजना, जो तुमने दिया गोद खिलाने को लालना। सासू हमारी आएगी मतलब के वास्ते, मम्मी भी दौड़ेगी आए चरवे के वास्ते, दोनों को नेग देना न मन घटाना, जो तुमने दिया गोद खिलाने को ललना, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है सजना। इस तरीके से ये भी सोहर गीत ही है। सोहर गाने का स्टाइल केवल जो महिलाएं हैं एक ही स्टाइल में गाती हैं, लेकिन उसको गाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो सोहर गीत ये होता है। सोहर गीत में आप देखते हैं कतिपय स्थान पर इन्हें मंगल गीत भी कहा जाता है। एक गीत में इस शब्द का प्रयोग भी हुआ है, गावा हूँ ये सखी, गावा हूँ गाई के, सुना हूँ हो सुनावा हूँ हो। सब सखी मिली जुली, सब सखी मिली जुली, गावहूँ आज मंगल गीत है, मंगल गीत हो। इस तरीके से इसको गा सकते हैं। अब इसको मैं उतना गाना जानता नहीं हूँ, इस वजह से गा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके से इसको गाते हैं कि गावहूँ सखी, गावहूँ गाई के, सुनावहूँ हो, सब सखी मिली जुली, गावहूँ आज मंगल गीत हो। ये सोहर होता है। तो इस तरीके से सोहर गाते हैं।
ये गीत प्रायः सोहर छंद में होते हैं, इसी कारण इनका नाम सोहर पड़ा। तुलसीदास ने राम लला नछहु में जिन सोहरों की रचना की है उसमें तुक के साथ भी साथ साथ ही प्रत्येक पंक्ति में समान मात्राएं हैं। पुत्र जन्म महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर क्या होता है, पास पड़ोस की स्त्रियां, लोक गीतों की पंडित बूढ़ी महिलाएं जमा होती हैं। सूतिका गृह के द्वार पर, सूतिका गृह मतलब कि जहाँ पर महिला जो होती है अपने बच्चे के साथ अंदर रहती है, जिसको आप कहते हैं कि सौरी का गृह या जिसको आप सूतिका गृह कहते हैं। तो उसी गृह के पास कहते हैं सूतक पड़ा, मतलब सूतक तो दूसरा चीज़ है। सूतिका मतलब होता है कि भाई महिला एक कमरे में रहेगी, उसको लोग मतलब कि उतना घर के लोगों से दूर रहेगी, ठीक है। तो उस तरीके सूतिका गृह के द्वार पर बैठ करके मनोरंजक सोहरे गाती हैं। ये गीत तब तक गाए जाते हैं जब तक नामकरण संस्कार नहीं हो जाता। लगभग 12 दिन तक सोहरों के विषय में संयोग श्रृंगार रहता है। व्यंग का पुट भी यहाँ पर गाया जाता है। तो 12 दिन तक यानी बरही तक गीत गाया जाता है। फिर उसके बाद में बच्चे का नामकरण होता है। नामकरण संस्कार के समय भी गीत गाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब गीत होता है, जिसमें आप देखते हैं जैसे अब जब राम जी का जन्म होता है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। इस तरीके से आप देखते हैं तमाम आगे चीज़ें हैं कि जब कहती माता पुनि डोली ही मति डोली, ऐसे है कि कीजे शिशु रूपा कि मतलब अब क्या है कि अब भगवान पहले जो है चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्माला विभूषितम के रूप में आते हैं। फिर उसके बाद में माता कहती हैं कि जो है कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला, ठीक है, कि शिशु के रूप में आप हमको दर्शन दीजिए, ये रूप हम नहीं मांग रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सोहर वगैरह गाए जाते हैं, जो कि बच्चों को आशीर्वाद भी जाता है, बच्चों के माता पिता को आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो गीत है वो है मुंडन संस्कार का गीत। मुंडन संस्कार होता है जिसको आप चौल मुंडन कहते हैं। मुंडन संस्कार की अगर बात की जाए, मुंडन संस्कार जो होता है वह बच्चे का जब सर जो होता है वो एक प्रकार सर के बाल जो होते हैं वो सारे छिलवा दिए जाते हैं, वो मुंडन होता है, ठीक है। इस पे एक प्रकार से बच्चे को लेकर के गाया जाता है मुंडन संस्कार में, ठीक है। मुंडन संस्कार क्या गाया जाता है, जैसे यहाँ पर एक गीत लिखा हुआ है कि काला काला कुंडल बाला बिंद्रावन का चोर मेरे घर आई हो गया, काले कुंडल वाले बाल मेरे होलर दे, हमार कहा मानो हे हजमा भैया, हमार कहा मानो हे नाई भैया, होलर के मुंडन का मुहूर्त है आज, कर दो मुंडन दूंगी रुपैया, है हजमा मेरे लल्लन के नरम नरम बाल, होले से बाल काटो है नाई भैया। इस तरीके से नाऊ से बाल छिलाने की प्रथा है और ये प्रथा मुंडन संस्कार या चौल मुंडन के नाम से विश्वविख्यात है, बेसिकली भारत में विख्यात है। तो ये मुंडन संस्कार, यह संस्कार भी महत्वपूर्ण है। बालक के थोड़ा बड़ा होते ही तीसरे वर्ष या फिर 5वें वर्ष इसका मुंडन होता है या उससे पहले। यह प्राचीन भाषा में चूड़ाकर्म कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम नाम के महाकाव्य में मुंडन संस्कार का उल्लेख किया है। रामचरितमानस में तो इसका उल्लेख ही है। मुंडन खोडस संस्कारों में से 16 संस्कारों में से एक संस्कार मुंडन संस्कार या चौल मुंडन के नाम से जाना जाता है, चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। इससे पहले बालक के बाल नहीं काटे जाते हैं, बालक के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, बालक बहुत खूबसूरत दिखता है भगवान श्री कृष्ण जैसा, उसका बाल जो है छिलवा दिया जाता है। किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर, जैसे अपने यहाँ पर तो अयोध्या में जाकर के, कहीं पर बनारस तो बनारस में जाकर के भगवान के समक्ष तीर्थ स्थान पर जाकर के या काली माता के स्थान पर जाकर के उसका मुंडन किसी के मंदिर तट पर या नदी के तट पर यह संस्कार संपन्न किया जाता है। तो ये होता है मुंडन संस्कार। तो मुंडन के संस्कार समय भी गीत गाया जाता है। अगला गीत होता है यज्ञोपवीत संस्कार के गीत, ठीक है। यज्ञोपवीत क्या होता है? जब जनेऊ पहनता है बच्चा, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है जब किया जाता है जब बच्चे को विद्या या वेदा आरंभ करना होता है, यानी कि जब वेद पढ़ने के लिए विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है और वेद पढ़ने के लिए उद्वत होता है, तब गुरु जी उसका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। यज्ञोपवीत पहले होता था, आजकल लगभग में आप बहुत कम लोगों का होता है। ब्राह्मण के बच्चों का यज्ञोपवीत जो है अभी भी होता है। क्षत्रियों के भी कुछ लोग यज्ञोपवीत आज भी पहनते हैं। वैश्य के भी लोग अब तो पहनना बंद कर दिए हैं। शूद्रों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन जो यज्ञोपवीत धारण करते थे वो वेद पढ़ने के अधिकारी हुआ करते थे।
जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता था वो नहीं जो है वेद नहीं छू सकता था। यज्ञोपवीत जो होता था उसको पहना जाता है, उसके नियम कायदे अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है उसमें जो है गाना गाए जाते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में आप देखते हैं विद्यारंभ के समय में इसको पहनाया जाता है। 8 साल में ब्राह्मण के बच्चे, 10 साल में, 12 साल में जो है क्षत्रिय के बच्चे, 14-13 साल में वैश्य के बच्चे पहनते हैं। इसका एक गीत है कि किन्ने कतया तेरे जनेऊ रे तागा, किन्ने लाया इस तागे जो रंग, किन्ने बनाया तेरे जनेऊ र धागा, किन्ने लाया इस तेरे अंग संग। इस तरीके से ये होता है यज्ञोपवीत का गीत। एक गीत है जो है यज्ञोपवीत का कि दशरथ के चारों ललनवा मंडप पर सोहे, दशरथ के चारों ललनवा मंडप पर सोहे, कहाँ शोभे पुंज की डोरी। मुंज, पहले मूंजे की जनेऊ भी पहनते थे, जो कि मूंजे की जनेऊ जो है कि कौन पहनता था, क्षत्रिय लोग मूंजे की जनेऊ पहनते थे। तो राम जी चूँकि क्षत्रिय थे और संस्कार चूँकि जो है इनका मूंजे की जनेऊ पहनने का जो है वास्तव में जो है प्रथा जो है मूंजे की जनेऊ पहनाई जाती है। अगर आपको ज्ञात होगा, अगर आप में से कोई ब्राह्मण होगा तो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो मूंजे की 27 हाथ की जनेऊ या ऐसे कुछ करके बनाई जाती है, उसको पहले पहनाया जाता है मूंजे की जनेऊ, फिर उसके बाद में और चीज़ें पहनाई जाती हैं। तो आज भी जनेऊ का जो प्रकरण है वो होता है। कब होता है? शादी के एक दिन पहले भत्तवान के दिन यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है। तो उसी में कि कहाँ शोभे मुंज की डोरी, कहाँ शोभे मृग के छाला, और कहाँ शोभे मुंज की डोरी, कहाँ शोभे मृग के छाला, और कहाँ शोभे पियरो जनेऊआ हो मंडप पर सोहे, कहाँ शोभे पियरो जनेऊआ हो मंडप पर सोहे। इस तरीके से शादी के समय में भी महिलाएं यज्ञोपवीत के गीत भी गाती हैं, जो कि यज्ञोपवीत भी संस्कार उसी समय होता है। शादी ब्याह में, द्वार पूजा के समय में, शादी में यज्ञोपवीत 2 बार 3 बार पहना जाता है, शादी के दिन भी। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। आज भी कुछ वर्गों में इसका धूमधाम से आयोजन किया जाता है, जैसे ब्राह्मणों में। यज्ञोपवीत को जनेऊ भी कहते हैं या उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन का अर्थ होता है वह संस्कार जिसके माध्यम से बालक पाठशाला भेजा जाता है। उप माने होता है उसके, नयन माने समीप हो जाना, ठीक है। उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है? गुरु के समीप जाना ही उपनयन संस्कार का मतलब होता है। क्लियर? उपनियते गुरु समीप प्राप्ते अननेत उपनयनम, यानी इस अवसर पर बालक को कुछ व्रत नियम बनाए जाते हैं जिसका पालन आवश्यक रूप से करना पड़ता है। अतः यह व्रत ब्रह्म संस्कार भी कहा जाता है। व्रत के द्वारा बांधा गया, इसका मतलब कि जनेऊ बांधा जाता है, इसका समय भी निश्चित होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण का उपनयन संस्कार बसंत काल में किया जाता है, यानी कि बसंत के समय में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किस समय में किया जाता है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ब्राह्मण का जनेऊ या यज्ञोपवीत जो होता है वो बसंत के समय में जरूरी होता है करना, ठीक है। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी के महीने में, और वैश्य का यज्ञोपवीत जो है शरद काल में यानी कि ठंडी के महीने में करना चाहिए, ठीक है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें विविध जो है विधानों का उल्लेख होता है जो इस संस्कार के समय किए जाते हैं। बालक कहीं भिक्षा मांग रहा है, कहीं वह काशी जा रहा है, उस समय बालक मुंज की करधनी और पलाश दंड धारण करता है, उसे बरुआ यानी ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। और उसी समय आप देखते हैं आजकल बरुआ खिलाया भी जाता है। बरुआ खिलाया जाता है कैसे? जैसे जानते हैं कब? जब एक प्रकार से शादी के एक दिन पहले भत्तवान होती तो उसी समय बरुआ खिलाया जाता है एक दिन पहले। तो वो चीज़ें होती हैं, सारे संस्कार आज भी पंडित जी लोग करवाते हैं विवाह से एक दिन पहले। ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैसे ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत होता है, क्षत्रियों में, वैश्यों में अब नहीं होता, कोई करवाता ही नहीं। तो लेकिन होता है आज भी, हमारे घर पर तो होता है। हमारे 2 भाइयों की शादी उसमें हुआ। इस अवसर पर कई रीतियों का पालन होता है, जैसे सगुन होता है, भट्टी मतलब जिसको भट्टीरोज कहते हैं, जिसको कथा बड्ढारा बोलते हैं, जिसमें गृह देवताओं की पूजा होती है। सोझा पौती, मुंडन, नछहू, नवाहन, मातृ पूजा, पितृ पूजा, कच्छा मतलब कि कदाचारण, भिक्षाटन और काशी का प्रयाण। क्या होता है कि लोग भिक्षाटन के लिए भी जाते हैं, छाता लेकर के। यहाँ पर एक जो है पोथी उथी मतलब जो वेद पढ़ने के लिए एक छाता लेकर के, एक पीढ़ा लेकर के वो भागते हैं खड़ाऊ पहन करके, ये होता है। फिर उसके फूफा उफा या कोई जाते हैं मनाने के लिए बच्चे का, उसको लेकर के आते हैं। उसी दौरान महिलाएं गीत गाती हैं। तो ये होता है आपका जो है यज्ञोपवीत संस्कार के गीत। अगला गीत है आपका विवाह के गीत। विवाह में बहुत सारे गीत, चूँकि विवाह एक संस्कार है और विवाह में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं।
विवाह में गीत आप देखते हैं कई सारे गीत होते हैं, ठीक है। यह अति महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट संस्कार है। यह सभी प्रांतों जातियों में सभ्य और अर्ध सभ्य बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विवाह हर एक जाति हर एक धर्म में होता है। हमारे देश में विवाह की प्रथाएं अलग अलग हैं। ये गीत वर के घर और कन्या के घर अलग अलग गाए जाते हैं, यानी कि दूल्हा के घर में दूल्हे वाला गीत और कन्या वाले में कन्या वाला गीत। जहाँ वर पक्ष के गीतों में उत्साह दिखता है, वहाँ कन्या पक्ष के गीतों में थोड़ा अवसाद झलकता है, थोड़ा सा दुखी वाला गीत होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के गीत भी अलग अलग होते हैं। अब इसके जो कार्यक्रम है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने इसका बड़ा ज़बरदस्त विवरण प्रस्तुत किया है कि कन्या के पक्ष की तरफ से कौन से गीत होते हैं और वर के पक्ष में कौन से गीत। देखें, वर पक्ष के गीतों में सबसे पहला गीत कौन सा होता है? तिलक। तिलक समारोह जब होता है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कवस्तुभ्यम नासाग्रे बर मुक्तमणि बेड़ुकड़े करतले, जब तिलक संबंधी गीत होता है तो तिलक के दौरान, ठीक है, तिलकावन आता है। तिलक में तमाम सारे लोग होते तो उस समय महिलाएं गाती हैं, तो ये वर पक्ष का गीत है। दूसरा शगुन के गीत, जब शगुन आता है। तीसरा मत वाणी गीत, ठीक है। चौथा मत कोड़ा के गीत। पांचवा है लावा भुजाई का, जब महिलाएं लावा भूजती हैं उसका गीत। वही लावा जो है घर का लावा और घी जो है वो जब भूज दिया जाता है तो वही लावा जाता है, तो वही लावा का जो है छकनी वकनी लेकर के, जो छकनी होता है उसको लेकर के वही स्त्री और पुरुष यानी महिला या कन्या और जो वर होता है दोनों लोग घूमते हैं, और फिर लड़की का भाई जो होता है वहाँ पर वो लावा ही निकाल करके डालता है, और उस तरीके से चीज़ें होती हैं। और जो घी जाता है उसी घी से हवन होती है। ये सारी प्रथाएं आपको आज भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। छठी बात है इमली घोटाई का गीत। इमली घोटाई भी होती शादी में। हल्दी का गीत, हल्दी के समय में, हल्दी के दिन जो गीत गाया जाता है वो सब। आजकल तो हल्दी में गीत कम, डीजे बजा दिया जाता है, उसी में लोग डांस करते हैं, पीला साड़ी पीला वाला पहन करके जो होता है हुड़रुआ, वो सब होता रहता है। इसके अलावा मातृ पूजा के गीत। मातृ पूजा के दिन महिलाएं गीत गाती हैं। माताओं की मतलब कि मातृ पूजा होती है, यानी कि भत्तवान के दिन मातृ पूजा, जैसे कि 16 माताएं होती। कौन कौन सी माताएं होती 16 माताओं में? गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा धुति पुष्टि स्थता तुष्टिरात्मना कुल देवता गणेशेनाधिका होता वृद्धो पूजा खोटसा। खोटस मातृका यही होती हैं, गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा धुति पुष्टि स्थता तुष्टिरात्मना कुल देवता। ये सब एक प्रकार से 16 माताएं होती हैं, ठीक है। तो मातृ पूजा के गीत, जब लड़का जो है वस्त्र धारण करता है तो उस दौरान गीत गाता है। पहले दूल्हा क्या पहनता था? जामा जोड़ा पहनता था। 8-10 हज़ार क्या पहनता है? क्या शेरवानी पहनता है, कोट पैंट पहन करके जाता है, भौकाल टाइट करके। नहीं, पहले दूल्हे का सर भी मुड़वा दिया जाता था, यानी कि टकला दूल्हा जाता था शादी के लिए। जामा जोड़ा पीला पीला होता था, उसको पहन करके जाता था जो है दूल्हा शादी के लिए। मंदिर का गीत होता है, जब मंदिर में जाती कालिक थाने जब जाती हैं वो गीत। परिधान के गीत, जब कपड़ा पहनता है उस समय। गृहर्थी का गीत, ठीक है, गुरहर्थी का गीत, मांड भराई का गीत, कोहबर का गीत, कोहबर में जब जाती हैं तो ये सब गीत जो होता है वर पक्ष वाला गीत है। ऐसे ही जो है कंगन छुड़ाई का गीत, कंगन छुड़ाई मतलब कि जब, और चौथरी का गीत। तो इस तरीके से सारे गीत ये होते हैं। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये कृष्णदेव उपाध्याय बहुत ही विद्वान आदमी है। देखिए इतना सारा गीत वूत उन्होंने बता दिया है। ये सारे गीत अब या तो बैठ करके 10-12 शादी देखे होंगे तब जा करके इतने गीतों के बारे में जानकारी हुई होगी इनको। कन्या पक्ष के गीतों का भी वर्णन किया, कहा कि सबसे पहले बात तिलक में कन्या के पक्ष में भी गीत गाया जाता है। जब कन्या को बैठा करके उसके हाथों से कुछ चीज़ें, चावल अच्छा धरवाया जाता है उसमें परात में, और चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है संझा के गीत, ठीक है। जो है मांडो के गीत, माटी कोड़ाई का गीत, कलसा धराई का गीत, हरदी का गीत, लावा भुजाई का गीत। लावा भुजाई जैसे अपने यहाँ पर होता है ऐसे ही वहाँ पर मतलब कि कन्या वाले पक्ष में भी लावा भुजाई होता है। उनका लावा और अपना लावा, यानी कि दोनों का लावा जो होता है आपस एक में मिला करके फिर वही लावा से एक प्रकार से भांवरें होती हैं, उसी लावा का हवन करी जाती है, उससे अग्नि उत्पन्न होती है। लावा भुजाई का गीत। फिर मातृ पूजा का गीत, मातृ पूजा भी 16 माताएं। द्वार पूजा का गीत भी होता है। द्वार पूजा पे क्या होता है, जब महिलाएं द्वार पूजा पे खड़ी होती हैं, इधर से बारात जाती है, बारात के सभी लोग जा कर के बैठते हैं, और बैठने के बाद में फिर क्या होता है, बैठने के बाद में उधर से महिलाएं सब खड़ी होती हैं, हाथ में चावल गेहूं या फिर जो भी लेना होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें ले करके उधर से वो जो है छींटा मारती हैं। और एक पान पत्ता मतलब उसमें जो है तांबूल के साथ, तांबूल मतलब होता है पान में सुपारी डली जो भी हो सब उसको पैक करके एकदम से पान बना करके पहले दुल्हन आएगी, दुल्हन दूल्हे को एक जो है उसी पान से उसका स्वागत करेगी सगुन मार करके, ठीक है। अब वो जो दुल्हन मारेगी
उधर से छुप करके मारती है, दूल्हा देख नहीं पाता है, मतलब उसके बिना देखे मतलब कि उसको मार देती है, तो उसके फेंक देती है। और उसके बाद में फिर सारी महिलाएं जो होती हैं, चावल गेहूं जो भी होता है उसको फेंक फेंक करके जो बाराती लोग होते हैं उनको मारती हैं। ये प्रथाएं चलती। तो उसी समय महिलाएं जो है गीत भी गाती हैं, द्वार पूजा का गीत। गुरहस्ती का गीत है। इसके अलावा विवाह का गीत बहुत सारा रात में खूब गाय बजाया जाता है। जब भामर होती है उस समय का गीत तमाम गाया जाता है। चूमने का गीत हो गया, द्वार रोकने का गीत हो गया। कभी कभी जैसे द्वार पर जैसे कोहबर में जा रहा है दूल्हा दुल्हन, उस समय रोक लिया गया, उसको फिर गाती हैं महिलाएं। ठीक है, कोहबर का गीत, कोहबर में जा करके गीत गाया जाता है। कोहबर मतलब कि ऐसा घर जहाँ पर मातृ देवी की पूजा है, वही कोहबर में जा करके दूल्हा दुल्हन जहाँ पर वो ढूंढते हैं, क्या नाम है, उसी पानी में मतलब कि होता है हल्दी का पानी, उसमें डाल देती हैं, क्या नाम है, पायल या फिर कुछ भी ढूंढने के लिए बोल दिया जाता है कि ढूंढो, मतलब कि वर और कन्या ढूंढती है उसको। ऐसे ही परिहास का गीत होता है। भात का गीत, यानी भात खाने के लिए जब जाते हैं लोग, ठीक है, वर पक्ष के लोग भात खाने के लिए जाते हैं या बैठते हैं समधी वगैरह, तब गाया जाता है। वर के उबटन लगाने का गीत, उबटन माने होता है बुकवा वगैरह लगाने का गीत। मांडो खिलाई का गीत हो गया। बारात की विदाई का गीत हो गया। कंकन छुड़ाई, चौथरी का गीत। ये सारे चौथ हो जब जाती है ना, तो उस समय के गीत भी गाए जाते हैं। तो तमाम प्रकार के गीत जो होते हैं ये विवाह के समय में गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे गीत होते हैं। ठीक है, ये सब गीत हो गए। इसके अलावा अगला आता है गौना। विवाह के बाद में क्या होता है, जब स्त्री पहली बार जो है घर में जाती है, मतलब अपने, अब तो शादी में ही विदाई कर देते हैं, लेकिन पहले पहले शादी होती, पहले तिलक होती थी, फिर शादी होती थी, और शादी के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल पे या 5 साल पे गौना जाता था। तो गौने में जाती थी महिला जो है पुरुष के घर में, जो है वर के घर। गौना गीत। विवाह के साथ कुछ स्थानों पर विदाई नहीं होती है, गौना बाद में होता है। इन गीतों में करुण का भाव संचार होता है, यानी करुणा का भाव होता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा विलाप होता है। यहाँ पर महिलाएं जो होती थोड़ा सा शुभ होती, तो उनकी घर की बिटिया जो है अलग जा रही होती है। तो यहाँ पर गाना गाया जाता है कि निबिया के नीचे डोला रोक दे कहरवा का, कि निबिया के नीचे डोला रोक दे कहरवा, कि देख ले गौआ की ओर। कि निबिया के पेड़ के नीचे एक बार डोली रोक दो। डोली में पहले महिलाएं आती थी, आज तो कार है, शीशा चढ़ा लिया, बढ़िया एसी चला करके निकल गई महिला। अपने माता पिता को दिखाने के लिए रो रही है, और जैसे उस निकली फिर गई, ठीक है चलो, अब तो फ़ोन पे बात ही कर रहे थे, कितना जल्दी कौन आए। तो निबिया के नीचे डोला रोक दे कहरवा, कि देख ले गौआ की ओर, कि जब जब मैं जा रही हूँ ये गांव छोड़ करके, तो एक बार गांव को फिर से देख लूँ, निहार लूँ, जिन लोगों को या हमारे जो मित्र यार रहे उनको देख लूँ एक बार। तनी एक डोला बेलमाई दे कहरऊँ, दे कि देख ले हूँ सजना की ओर। मतलब इधर एक तरफ है कि सजना की तरफ देख लूँ, एक डोली उधर रोक दो थोड़ा सा, तो इस डोली में महिलाएं आती थी, तो इस तरीके से सजना की ओर भी देख लूँ, उधर गांव की ओर देख लूँ, इस तरीके से तमाम प्रकार के ये गीत गाए जाते हैं। अगला है आपका संस्कार गीत, मृत्यु गीत। यह अत्यंत करुण विषय है। स्त्रियां पति या किसी अन्य परिजन की मृत्यु पर गीत में रोने लगती हैं। यह उनका सहज भाव होता है, वहाँ कृत्रिमता नहीं होती, बस वैसे निकल जाता है। एक राग में रोती, मैंने आपको बताया था कि के मोर नैया के पार लगई है राम, अरे अब कई से दिनवा हम करिबो ए रामा। मतलब कि जब किसी का प्रियजन खत्म हो जाता है तब वो वही महिला रोती है। राम को नाम, चूँकि राम नाम उसी समय निकलता है, और राम नाम बेसिकली सत्य है, ऐसा कहा भी जाता है। तो राम का नाम लेकर के गुहार लगाती हैं महिलाएं कि अब तो हमारे प्रियजन चले गए हैं, अब हमारी नैया कौन पार लगाएगा। ठीक है, और बेसिकली महिलाएं रोती है, पुरुष लोग तो एकदम क्षुब्ध हो जाते हैं इस चीज़ को सुन करके। तो यही चीज़ होती है। इसके अलावा अगला जो है आपका, तो ये सब संस्कार वाले गीत थे अभी तक। अब ऋतु संबंधी गीत कुछ है। ऋतु माने होता है मौसम, ऋतु 6 ऋतुएं होती हैं, 60 ऋतु, उस समय में तमाम गीत होते हैं। ऋतु संबंधी गीतों में आनंद की हिलोर हो रहती है। विभिन्न ऋतुओं में अनुरंजनार्थ गीत गाए जाते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में विभिन्न ऋतुओं के गीत गाने की प्रथा प्रचलित है। जैसे पहला गीत है कजरी। कजरी या कजली कहते हैं इसको, कजली या कजरी कुछ भी कहो। कजरी गीत जो होता है ये एक प्रकार से कजरी भी गीत होता है। कजरी में क्या होता है कि तुमको कजरी का गीत लिख दिया, अपने मन का मीत लिख दिया, मैं राधा सी बंसी हो गई, तुमको बंसी का संगीत लिख दिया। ऐसे गीत होते हैं कुछ। या फिर जैसे कि कैसी खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घिर आयल ननदी। ठीक है, इस तरीके से गीत होता है कि
तू तो जाओ हो अकेली, केहू संग न सहेली, छैला रोक ली है तोहरी डगरिया, बदरिया घिर आइल नंदी। इस तरीके से पानी बरसता है, सावन का महीना है, महिला झूला पर बैठ करके अपनी परदेसी की याद में ऐसे तमाम प्रकार के गीत गाती हैं कि घेर घेर बरसै कारी बदरिया हो, कियरिया म बूंद टपकै। इस तरीके से तमाम प्रकार के गाने कजरी के माध्यम से गाए जाते हैं कि हरे रामा, ठीक है, रामा लगा करके ऐसे महिलाएं गाती हैं, ठीक है। तो ये सारे गीत होते हैं कजरी के गीत, ठीक है। तो सावन मन भावन होता है, काली घटाएं उमड़ रही होती हैं, फुहारे तन मन को मस्त बना रही होती हैं। दादू राय के राज्य में एक कजली बन था, उसके आधार पर यह नाम पड़ा है। ये गीत प्रेम गीत होते हैं, श्रृंगार रस से भरे होते हैं। यहाँ राधा कृष्ण के झूला झूलने का भी वर्णन होता है और उसी समय के ये गीत होते हैं कजरी के गीत, ठीक है। तो कजरी के गीत में सारे गीत शामिल होते हैं, ठीक है। इसी में 12 मासा का भी गीत होता है, ठीक है। तो ये कजरी के गीत होते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, झूले पर बैठ के गाए जाते हैं बेसिकली। कजरी का गीत आप सभी को पता भी होगा। और इस कजरी के बाद में कौन सा, होली का गीत आता है। होली का गीत देखें, फागुन महीना अभी आने वाला है। अब देखिए माघ चल रहा था, माघ बीत जाने के बाद में क्या आएगा महीना, फागुन का महीना आएगा। अब फागुन के महीने में गीत कैसे कि वो सारे गीत तो अब बॉलीवुड में भी तमाम गीत आ गए कि रंग बरसें भीगे चुनर वाली रंग बरसें, ये भी एक होली गीत ही है, ठीक है। लेकिन ये लोक गीत नहीं है, ये शिष्ट गीत में आ सकता है, क्लियर। तो लोकगीत जो होता है ये एक प्रकार से होली में तमाम सारे गीत गाए जाते हैं और इसमें होली के अवसर पर ढोल बांध करके जो गीत गाए जाते हैं उन्हें फगुआ भी कहते हैं, फगुआ, ठीक है। जैसे डेढ़ताल दुताल फगुआ, वैसे बेसिकली अभी होली आएगा तो सभी गांव में डीजे बजते हैं, लेकिन हम अपने गांव में एक प्रथा चला दिए हैं कि ढोलक और मजीरा के साथ होली होगी, ठीक है। कि जो है कहते हैं ना कि केहू के हाथ ढोलक सो है केहू के हाथ मजीरा, ठीक है। अवध माँ जो है होली खेलें रघुबीरा, गाना है ना कि होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेलें रघुबीरा, केहू के हाथ ढोलक सो है केहू के हाथ मजीरा, होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेलें रघुबीरा, ठीक है। तो राम के हाथ ढोलक सो है, लक्ष्मण के हाथ मजीरा, होली खेलें, मतलब इस तरीके से गाना है। तो ये सब ऐसे गाने लोग गाते हैं, हमारे गांव में सभी लोग चलते हैं, लगभग 30-35 की टोली चलती है, बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे, ठीक है, सब चलते हैं साथ में। सब सभी को पहले रंग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब सभी को रंग करके एकदम से ख़त्म कर दिया जाता है पूरा रंग वंग, उसके बाद में फिर ढोलक लेकर के मैं ढोलक टांगता हूँ, इसमें गले में फ़ोटो डालूंगा आपकी बार, होली का जो है वीडियो भी काटू मैं शूट करूँगा ढोल बजाते हुए, वो भी डालूंगा, हो सकता है तो आप लोग सुनिएगा। उसमें ढोल बजाते हुए मजीरा एक लोग लिए रहेंगे, ढोलक होगा और बजाते हुए गाना गाते हम लोग जो है होली मनाने मतलब कि होली मनाने के लिए अलग अलग गाँव में जाते हैं और इस तरीके से मज़ा आता है उस दिन। तो उसको फगुआ कहा जाता है। फगुआ 2-3 दिन पहले से होना शुरू हो जाता है। कहीं होली के अवसर पर गलियाँ मतलब गालियाँ गाने की प्रथा है, जिन्हें काबीर कहा जाता है। इन गीतों में कुछ उत्साह, हर्ष और मस्ती भी होती है, ठीक है। तो होली के गीत में इस तरीके से होता है, कैसे कि अति धूमधाम की आज होरी हवे रही, डारही केसर रंग झपटे भरी भरी पिचकारी, छमकी अबीर की झोरी छेली देवे किलकारी, मेलहि मूठ गुलाल परस पर, और क्यों राहत नहीं कछु बाज होरी हवे रही। इस तरीके से ऐसे तमाम गाने हैं, ठीक है। जो है मन झूम झूम गाए मेरा मन गुनगुनाए, फागुन का महीना आया सखी मिल फाग गाए, कि सब लोग मिल करके फगुआ जिसको कहते हैं उसी को फाग कहते हैं, तो फाग गाए। अरे कान्हा की टोली में जाकर हम सब मिल जाएं, कोई ना पहचाने चलो सखी भेष बनाएं। इस तरीके से राधा और उनकी सखियाँ और कृष्ण भगवान के प्रति गाती हैं होली के महीने में कि मन झूम झूम गाए मेरा मन गुनगुनाए, फागुन का महीना आया सखी मिल फाग गाएं। इस तरीके से होली में फगुआ गायने की प्रथा है, ठीक है। ये है आपका। ऐसे ही अगला जो गीत है वो है चैता। चैता गीत ये भी लोकगीत है। चैत के महीने में, चैत महीना जब एकदम से सूर्य एकदम से कपारे पर होता है उस दौरान गाए जाते हैं। चैत के मास में गाए जाने के कारण से इस गीत को चैता कहा जाता है। भोजपुरी में इसको घोटो के नाम से जानते हैं। मधुरता, सरसता, कोमलता में चैता विलक्षण है। चैता 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है झलकुटिया चैता, एक होता है साधारण चैता। झलकुटिया चैता में जो झाल यानी एक प्रकार का बाजा जो दोनों हाथों से बजाया जाता है उसको झांझ या झाल कहते हैं, झम झम झन झन बजता है, ठीक है। उसके साथ समूह में गाया जाता है, ठीक है, चैता। तो चैता ये होता है, क्लियर। ऐसे ही और तमाम प्रकार के गीत होते हैं, चैता, 12 मासा, ठीक है, ये सब गीत होते हैं, क्लियर।
तो चैता हो गया। ऐसे ही आपका होता है अगला बारहमासा। बारहमासा जो होता है यह प्रायः पावस ऋतु में गाया जाता है। यहाँ विरह की मार्मिक पीड़ा व्यक्त होती है। परदेसी पति नहीं लौटा है, पूरा उसी समय के कि परदेसी नहीं लौटा है तो पति नहीं लौटा है, तो उस पति के वियोग में स्त्रियां गाती हैं। छप्पर टपक रहा है पर कोई उसको छाने वाला नहीं है। यह भाव वेदना की पराकाष्ठा पर पहुंचा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि भाई पति के बिना पूरा घर बार एकदम से बेकार लग रहा है। छप्पर है वो भी टपक रहा है, पावस ऋतु है, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है। कहते हैं कि भाई जो है कि घन गरजे मलिक मोहम्मद जासी लिखते हैं कि घन गरजे दामिन लौ काही, नार कंत के कोर छिपाही। मतलब जब बिजली चमकती है और कड़ाके की सर्दी मतलब कि कड़ाके की बारिश होती है, बिजली चमकती है और घन गरजे, घर माने बादल गरजता है, दामिन माने बिजली चमकती है, बिजली घन गरजे दामिन लौ काही, दामिन मतलब बिजली चमकती है, दिखाई पड़ती है, तो सारी की सारी स्त्रियां डर करके अपने जो है पति से गले लग जाती हैं। ऐसे इस कृत्य को देख करके जो विरहिणी स्त्री होती है वो सोचती है कि आज मेरे पति भी मेरे साथ होते तो ऐसी स्थिति में मैं उनके जो है गले लग जाती है। इस तरीके के तमाम प्रकार के भाव उमड़ते हैं उन स्त्रियों के। उस समय बारहमासा गाया जाता है, अपने में गुनगुनाती हैं महिलाएं। त्यौहार व्रत गीत, तमाम सारे त्यौहार पर और व्रत संबंधी गीत हैं। हमारे यहाँ मास यानी महीने में कई व्रत और लगभग प्रत्येक महीने में त्यौहार पर्व आते रहते हैं। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसको हम त्यौहार या व्रत गीत कहते हैं। जैसे नाग पंचमी पर गीत, श्रावण शुक्ला पंचमी यानी सावन महीने की जो पंचमी होती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी, उसी को नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। नाग देवता की पूजा की जाती है। इसको कहीं कहीं पर इसको नाग पचेया भी कहा जाता है। सर्प के चित्र बनाए जाते हैं और पूजा की जाती है और इस दौरान गाना भी गाए जाते हैं। ठीक है, सावन महीने में यहाँ पर झूला भी झूले जाती, महिलाएं झूलती हैं। और इस पंचमी में एक प्रकार से गुड़िया पीटने का भी प्रावधान आप देखते हैं होता है। एक बार मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी डाली थी। दूसरी बात जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर देखिए कृष्ण भगवान का जन्म होता है, पर्व है एक, और जो बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। उनके जीवन से संबंधित झांकियाँ बनाई जाती हैं। और अगर आपको देखना है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आप देखते हैं हर जगह पर मनाई जाती है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी का जो रूप आपको देखने को मिलता है जो है वो आपको अलग कहीं नहीं दिखेगा। तो बनारस की जो जन्माष्टमी है मैंने एक बार देखी, चूँकि मैं BHU से हिंदी साहित्य से MA किया हूँ तो मुझे पता है, मैंने देखा, बड़ा ज़बरदस्त लगा। BHU में बहुत भयानक होता है हॉस्टल वगैरह में जन्माष्टमी का त्यौहार। ऐसे अगला होता है बहुरा। आपका बहुरा क्या होता है भाई? बहुरा भी एक लोकगीत है। देखिए यह व्रत पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। भादो महीना की चतुर्थी होती है, भाद्रपद महीना, ठीक है। चतुर्थी के दिन स्त्रियां दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल नदी सरोवर में जाकर के स्नान करके बहुला उनके मतलब उसके बच्चों तथा सिंह की मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा की जाती है। दान दिया जाता है, सायंकाल घर लौट करके भोजन किया जाता है। इस प्रकार का ये होता है बहुला व्रत जो कि स्त्रियां करती हैं। ऐसे होता है अगला गोधन। गोधन या गोवर्धन की अगर बात की जाए तो गोधन दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा इसको कहते हैं। गोबर से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, गोवर्धन पर्वत टाइप की। स्त्रियां उसे मूसल से कूटती हैं उस जो है उसको गोवर्धन को। कहीं उसकी विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत का विधि विधान बड़ा विस्तृत और मनोरंजक है। ये एक प्रकार से स्त्रियां करती हैं। पांचवा होता है पिड़िया। यह व्रत कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा यानी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की परिवा या प्रतिपदा, परिवा कहते हैं प्रतिपदा को ही, उससे प्रारंभ होकर के अगहन शुक्ला प्रतिपदा तक यानी कि अगहन महीने के परिवा तक चलती है। एक महीने पूरा का पूरा चलता है, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की परिवा से लेकर के अगहन, कार्तिक के बाद में अगहन आता है, तो अगहन शुक्ल प्रतिपदा तक एक महीने तक चलती है पीड़िया। घर की दीवार पर कुंवारी कन्याएं मानव आकृतियाँ, देव आकृतियाँ उस गोबर से बनाती हैं जिसका प्रयोग गोधन में हुआ था। गोधन में यानी कि जो गोधन नाम का त्यौहार, गोवर्धन बनाने के लिए जो गोबर बना लगाया गया था उसी गोबर से वो आकृतियाँ बनाती हैं तमाम प्रकार की, तो वो एक प्रकार से उसी को पीड़िया कहते हैं। आप देखते होंगे शादी ब्याह से एक दिन पहले भी पीड़िया वगैरह बनाई जाती हैं। छठी माता का गीत। छठी माता का गीत तो आप सभी लोगों को पता होगा, बिहार का एक त्यौहार था जो कि पूरे के पूरे संसार के लोग अब मनाने लगे हैं इसको। पहले बिहार में ही होता था, आजकल सभी में, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार सभी जगहों पर, यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह में भी होने लगा, बनारस वगैरह में पूरा खूब हो रहा है। यह पर्व कार्तिक शुक्ला षष्टमी मतलब कि षष्ठी को मनाया जाता है, छठवें दिन। यह मात्र स्त्रियों का ही व्रत है, पर मिथिला में स्त्री पुरुष दोनों करते हैं इसको। मिथिला मतलब कि मिथिला में जहाँ पर सीता जी थी, इसको षष्ठी व्रत कहते हैं, जो है छठी व्रत।
डाला छठ भी इसी को कहा जाता है। मिथिला में यह छठ गीत बड़े विख्यात हैं। धार्मिक मनोभाव, छठ के नाम पर प्रचलित विश्वास, पारिवारिक वातावरण, विचार और मान्यताएं, घरेलू निष्ठा तथा आत्मसंयम, ये हैं छठ गीत के विषय। छठ गीत को लेकर के तमाम प्रकार के जो भोजपुरी की जो है, जैसे कि तमाम प्रकार की जो है गायिकाएँ हैं, उन लोगों ने गाया है और बहुत ही अच्छे गीत होते हैं। छठ माता के गीत जो है, छठ माता को लेकर के, मतलब कि छठ माता की पूजा करने के लिए नदी के तट पर जाते हैं। बनारस का पूरा घाट भर जाता है उस समय जब छठ पूजा होती है। पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं छठ पूजा की। बहुत ही बड़ा त्यौहार अब तो हो गया है। और कुछ होते हैं जाति संबंधी गीत। जाति संबंधी गीत में जैसे कि आपका विशिष्ट जाति के द्वारा बनाए गए गीत, जैसे बिरहा, इसमें कुछ विशिष्ट इसमें कुछ विशिष्ट होता है। ये अहीरों के जाति गीत के रूप में विख्यात हैं। उमंग में मस्त युवा वर्ग